ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो में समांतर श्रेणी के बारे में सीखा है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ओके, और साथ में nवें पद के बारे में डिटेल से सीखा था। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पर एक्सरसाइज 5.2 में से कुछ क्वेश्चंस को हल करके देखते हैं। ठीक है, आपके यूपी बोर्ड 10th क्लास में या आई थिंक हाई स्कूल कोई भी बोर्ड हो, उसमें सिर्फ nth टर्म के पद का क्या है, सॉरी nth टर्म के फॉर्मूले को यूज किया गया है। ठीक है, तो आप सीख लो कि जो nth टर्म का फॉर्मूला है उसे कैसे अप्लाई करोगे। आइए देखते हैं। जैसे मान लो ये पांचवा प्रश्न है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में एक पांचवा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या बताना है, ये एक समांतर श्रेणी है, इसमें कुल कितने पद होंगे, मीन्स हमको क्या बताना है, n का मान बताना है। ओके, अब आइए देखते हैं। देखो a मीन्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म, जो कि कितना है यहाँ पर 7 दिया है, a का मान कितना है 7, और d मीन्स क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम d निकालने जाएंगे तो d कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हम दूसरे पद से क्या करेंगे, पहले पद को घटा देंगे, तो ये कितना आएगा 13 माइनस 7, जो कि कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब अप्लाई कर दीजिए इस सूत्र को। ठीक है, तो इस सूत्र को आप अप्लाई करोगे और देखो यहाँ जो 205 है, 205 हमारा क्या है, Tn है। ओके, Tn का मान कितना गिवन है, 205 है। ओके, तो आप क्या करोगे, 205 बराबर मीन्स Tn की जगह क्या लिख दिया 205। ओके, ए हमारा कितना है, ए की जगह 7 लिखा, प्लस n माइनस 1, क्यों, क्योंकि n निकालना है, और d कितना है 6, मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस मीन्स क्या हो जाएगा, सार्वंतर। क्या हो जाएगा, सार्वंतर, है ना। सार्वंतर हमारा कितना है 6 है। आइए हल करके देखते हैं। देखो 205 से 7 को घटा दो, तो 205 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 रहेगा। देखो 6 1 जा 6, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 जा 18, 1 रिमाइंडर 18, 6 3 जा, तो यहाँ से कितना आ गया 33 बराबर n माइनस 1, और इसे जब आगे हल करोगे तो ये 1 आकर यहाँ ऐड हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 34। ओके, इसका मतलब इस समांतर श्रेणी में 7 से लेकर 205 तक इन दोनों को लेते हुए कुल 34 पद हैं। कितने पद हैं, 34 पद। तो पदों की संख्या कितनी है 34, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। और जिन लोगों ने कॉपी कर लिया है वो अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न हल करें। छठवें प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है। चेक करो भाई, कैसे चेक करोगे कि माइनस 150 इस गिवन AP का कोई पद है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे भाई, तो आओ इसमें भी पहले हम देखते हैं। पहला पद क्या है 11 है, कॉमन डिफरेंस d निकालने जाओगे तो 8 माइनस क्या करोगे 11, जो कि कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। और अभी हम मान लेते हैं कि माइनस 150 क्या है, इसका एक पद है, हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या करोगे, माना -150 है ना, समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। हमने मान लिया कि ये क्या है, अंतिम पद है। ठीक है, तो इसका मतलब -150 क्या हो जाएगा, जो -150 है वो किसका मान हो गया, वो Tn का मान हो गया। क्या हो गया, Tn का मान। और हम क्या करेंगे, Tn A और D को इसमें रखकर n को निकालते हैं, और अगर हल करने पर हमारा n इंटीजर नंबर आया, मीन्स पूर्णांक संख्या आ गई, तब तो -150 इसका पद है। और अगर कोई फ्रैक्शन आ जाएगा, मीन्स भिन्न आ जाएगी, जैसे 1/2 3/4 कुछ भी आ गया,
तब -150 इसका पद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि n क्या बता रहा है? कुल पद, और कुल पदों की संख्या हमेशा क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक होंगे। किसी श्रेणी में 10 पद हो सकते हैं, 5 पद हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लेकिन 10.5 नहीं होंगे, 5.5 पद नहीं होंगे, 4.25 पद नहीं होंगे, मीन्स फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं, पूरा का पूरा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग हल करके देखते हैं। Tn की जगह क्या रखोगे? -150 बराबर a की जगह 11 प्लस n-1, और d की जगह क्या रखोगे? -3। आइए, ये 11 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो -150, और क्या करेंगे? -11। ओके, -150 -11 तो ऐड हो जाएंगे ये, और ऐड होकर कितना होगा? -161। ओके, इक्वल टू n-1, और ये क्या बचेगा? -3। अब यहां से देखो, जब n-1 निकालेंगे तो -3 यहाँ इंटू साइन में है, इधर आकर क्या करेगा? डिवाइड कर देगा इनको। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और देखो 3 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 3 × 5 = 15, 1 16 नहीं होगा। ठीक है ना, तो अभी देखो आगे क्या मिलेगा? n-1 कितना मिल गया? 161/3, और n कितना मिलेगा? 1 ऐड कर दो यहाँ से, 161/3। अब यहाँ से देखो इनका लघुत्तम समापत्ति क्या हो जाएगा? n बराबर 3। ओके, तो ये 3 प्लस 161, ओके, जो कि कितना आ जाएगा? 164/3। और देखो 164/3 क्या है आपका? फ्रैक्शन नंबर है, एक भिन्न है ना, और जबकि जो हमारा n है कभी भिन्न नहीं हो सकता है, n कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। इसका मतलब -150 इस श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है ना, ये इसके अंदर आएगा नहीं। तो आंसर क्या लिखोगे? आपका आंसर आ गया नो। ठीक है, -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। नोट कर लीजिए, इसे नोट करो, तब तक हम ऊपर हटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 आपके बुक में क्या दिया है? उस एपी का 38वां पद ज्ञात कीजिए। क्या है? उस एपी का 38वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका ओके, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, इसे हल करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, आइए देखते हैं हमको कौन सा पद निकालना है? 38वां पद निकालना है। इसका मतलब हमको T38 का मान बताना है। क्या बताना है? T38। इस सूत्र के अनुसार क्या दिया है? 11वां पद। तो 11वां पद कितना है? 38 है, और 16वां पद कितना दिया है? 73 दिया है। आइए देखते हैं हल करके, इसी सूत्र को अप्लाई करेंगे। तो भाई 11वां पद कितना है? 38 है, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे? 38 बराबर, ए हमको नहीं पता है, n का मान क्या है? 11 है, तो 11 - 1 करोगे तो क्या आएगा? 10 ही तो आएगा, इंटू डी। समीकरण 1 बन गया। अब देखो 16वां पद T16 73 है, तो 73 बराबर, और n का मान कितना है? 16। तो n को जब 16 रखेंगे तो 16 - 1 कितना हो जाएगा? 15। तो a + 15d, यही तो है। अब देखो ये दो समीकरण है,
अच्छा, किसी भी एपी का अगर कोई भी पद निकालना है तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। ए और डी अगर आपके पास में है तो आप एपी का कोई भी पद बता सकते हो, ठीक है। तो इनको हल करके, दो समीकरण है और दो अननोन्स है ए और डी, इनको हल करके हम क्या करेंगे, ए और डी का मान फाइंड आउट कर लेंगे। सीधे माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 10 माइनस 15 क्या आएगा, -5d। अरे भाई बड़े से छोटा घटा रहे हो, ठीक है। अब देखो इधर 13 माइनस 8 कितना आएगा, 5, 6 में से 3 गए 3, -35, माइनस माइनस हट गया, 5 से 7, तो d का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब d का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, ठीक है। तो चलो इसी में रख दें, d का मान अगर हम क्या कर दें, पहले समीकरण में रख दें तो आप क्या बोलोगे, 38 बराबर a प्लस d का मान 7, तो 70 आ जाएगा। तो a का मान क्या होगा, 38 माइनस 70, ओके। 38 से 70 को घटाओ और बताओ कितना आएगा, -32 ही तो आएगा। कितना आएगा, -32। और अब देखो जब आपके पास में d है और a है तो क्या 38 पद नहीं निकल आएगा, ये 38 क्या होगा, a -32 प्लस n माइनस 1, n का मान 38 है तो 38 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 37, और d का मान कितना है, 7 है। हल कर लो, -32 प्लस 7 49, 4 7 21 4 25, इसको निकाल लो आप लोग 217। तो आपका आंसर कितना आ गया, 217, ओके। तो इस एपी का जो 38वां टर्म होगा वो 217 हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करिए अब। ओके, कॉपी कर लो और फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग क्या देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। यहां दिया है किसी एपी का तीसरा और 9वां पद, तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है, 4 और -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य है, तो इसका कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, ओके। इस प्रश्न में क्या बताना है, किसी एपी का तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य है, ठीक है। तो यहाँ दिया क्या है, तीसरा पद 4 है, इसका मतलब T3 कितना है, 4 है। 9वां पद -8 है, तो ये आपका -8 है। और चलो मान लेते हैं कि एपी का nth टर्म क्या है, शून्य है, ठीक है, क्या है, शून्य है ना, ओके। तो हम Tn को शून्य मान लेते हैं, ठीक। हमने क्या मान लिया कि जो nth टर्म है वही शून्य है, तो Tn क्या रहेगा, शून्य। कॉपी करो। आइए देखते हैं हल करके। तो T3 हमारा 4 है ना। आइए यहां से, तो आप क्या बोलोगे इस इक्वेशन से, अगर हमारा ये T3 है तो एक समीकरण बन रहा है 4 बराबर a प्लस T3, n का मान 3 है तो 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2d, है ना। एक समीकरण ये हो गया। फिर 9वां पद कितना है, -8, तो -8 बराबर a, और देखो 9वां पद है तो 9 - 1
8d समीकरण 2। अब इन दोनों को हल करते हैं और हल करके क्या करेंगे, इसी की तरह a और d का मान निकाल लेते हैं। साइन चेंज करो, प्लस माइनस माइनस ये चला गया, दिस इज -6d एंड दिस इज 12। ओके, 6 2 जा 12। तो हमारा d का मान कितना आ गया, आपको यहां से d मिल गया -2, ये माइनस साइन है ना, इधर आ जाएगा। अब d -2 है और आपको tn 0 गिवन है, अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो अप्लाई करो भाई, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र tn का मान 0 है, a का मान कितना निकाला है, अच्छा अभी d आया है, a नहीं निकाला है, तो d का मान -2 यहाँ रख देते हैं। तो ये 4 बराबर a -4 हो जाएगा। तो देयरफॉर a का मान कितना आ जाएगा, 8। ओके, तो 0 बराबर 8 प्लस n हमको निकालना है यहाँ से, और d का मान कितना है, -2 है। ओके, कैसे निकालोगे, देखो इस समीकरण से 0 बराबर 8 ब्रैकेट ओपन करो, -2n प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10। ओके, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 2n बराबर 0। तो यहाँ से 2n कितना आएगा, 10। ओके, 2 पंचे 10, तो n का मान कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब कि इस AP का पांचवा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पांचवा पद क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ओके, और अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों को देखना है ना। क्या है, दो समांतर श्रेणियों के सार्वंतर का मतलब कॉमन डिफरेंस है ना। दो समांतर श्रेणियों के सार्वंतर का मान है ना, का मान एक जैसा है ना, एक जैसा है, और इनके 100 पदों का अंतर, 100 पदों का अंतर 100 है। तो क्या बताना है, तो इनके 1000 पदों का अंतर ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, 1000 पदों का अंतर। दो समांतर श्रेणी है, ध्यान रखना है ना, यानी दो डिफरेंट AP हैं। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं AP1 है और दूसरी AP2 है। इनके क्या है, सार्वंतर सेम है। तो अगर यहाँ सार्वंतर D है तो यहाँ भी क्या रहेगा, D, लेकिन फर्स्ट टर्म अलग अलग है। तो पहला पद हमने यहाँ कैपिटल A मान लिया और यहाँ पर स्मॉल a मान लिया है। ठीक है, इतनी जानकारी हम लोगों के पास में है। और साथ में क्या कह रहे हैं कि इन दोनों के 100 पदों का अंतर 100 है। क्या है भाई, 100 पदों का अंतर 100 है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। अगर इन दोनों AP के 100 पदों का अंतर निकालें, ओके, हम इसके nth टर्म को कैपिटल T लिख रहे हैं और इसके nth टर्म को स्मॉल t लिख रहे हैं। ओके,
तो ये T100 क्या बता रहा है, इस श्रेणी के 100 पदों का योग, और ये इसके 100 पदों का है ना, इनका अंतर क्या है, 100वें पद का 100 है। तो हमको बताना है कि क्या 1000वें पद का भी अंतर वही होगा, सॉरी सेम होगा कि कुछ और होगा। आइए निकाल कर देखते हैं। ओके, तो अगर हम इसका 100वां पद निकालने जाएंगे पहले एपी का, तो T100 बराबर A प्लस 99। कैसे भाई, हमारा क्या है ये 100, n का मान 100 रखो, तो 100 माइनस 1 99 D आ गया। और इसका जो आएगा T100 फर्स्ट टर्म A माना है, प्लस यहाँ भी n 100 है तो 99 D आएगा। अब देखो अगर इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इधर क्या मिलेगा, T100 माइनस T100, इससे ये माइनस होगा, ये कट गया और ये A माइनस A मिल गया। और आपके पास देखो इसका मान दिया है, कितना है, 100 है। कितना है, 100। तो एक जानकारी आ गई आपके पास, क्या, कि जो दोनों समांतर श्रेणी है इनके प्रथम पदों का अंतर कितना है, 100 है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या निकालना है, 1000 पदों का अंतर। आइए इसको देखते हैं। तो भाई इसको कॉपी कर लो, T1000 माइनस T1000। अच्छा, अब देखो T1000 जब करने जाओगे यहां से, तो ये T किसके लिए माना है, फर्स्ट एपी के लिए है ना। तो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, A है, प्लस n का मान 1000 रखोगे, तो 1000 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 999, कॉमन डिफरेंस D है, माइनस यहाँ आइए, ये T किसके लिए माना है, इस एपी का nth टर्म बता रहा है। तो T1000 मीन्स T1000 बराबर A, तो इसका पहला पद क्या है, स्मॉल a है, प्लस n का मान यहाँ भी क्या होगा, 1000 ही होगा, तो 999 D आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, A माइनस A ही आया, है ना। यहाँ भी A माइनस A मिला, जिसका मान पहले से कितना है, 100। तो उत्तर क्या आएगा, 100 ही आंसर रहेगा। मीन्स अगर 100 टर्म का डिफरेंस क्या है, 100 है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या रहेगा, 100 रहेगा। ओके, कॉपी कर लीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्या है, जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, इसमें क्या दे रहे हैं, 2 एपी और एपी क्या है, 2 एपी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर हैं, तो n का मान ज्ञात करो। ठीक है, मीन्स ये दो अलग अलग एपी हैं, इनके nवें पद क्या है, बराबर है, तो हमको क्या बताना है, n का मान बताना है। भाई पहली एपी क्या है, 63, 65, 67, तो यहां से a का मान कितना है, 63, d का मान 65 माइनस 63 2 हो जाएगा। दूसरी एपी आपकी क्या है, 3, 10, 17, यहाँ a का मान 3 है और d का मान 10 माइनस 3 7 आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों के nवें पद निकाल लेते हैं। तो
तो भाई जब इसका nवां पद निकालने जाओगे तो a मीन्स 63 प्लस n-1 इंटू डी हमारा 2 है। यहां जब nवां पद निकालने जाओगे तो a का मान 3 है प्लस n-1, ठीक है, इंटू डी का मान 7 है। अब ये दोनों के nवें पद क्या है, बराबर है, तो आइए बराबर करके हल कर देते हैं। तो 63 प्लस n-1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस n-1 इंटू 7। 63 से ये 3 घटेगा, कितना बचेगा, 60। ओके, बराबर कितना आएगा, ब्रैकेट ओपन करिए, तो 7n-7 ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। हल करके देखिए, -7 -2 -9, इधर लेकर आओ +9, 69 हो जाएगा। ओके, और 7n-2n कितना आ गया, 5n। ओके, तो ये 5 को से तो कैंसिल होगा नहीं। तो देखिए कहीं हल करने में कोई गलती तो नहीं हुई है। 60 2n-2 उधर जाएगा -2n + 2। हाँ, -7 + 2 क्या होगा, -5, और फिर क्या होगा, यहाँ से +5 होगा, तो ये 65 हो जाएगा। ये 13 टाइम्स कटेगा तो n का मान क्या हो जाएगा, 13। ओके, मीन्स इन दोनों के 13वें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। आप इस AP को ऐसे लिखते चले जाओ, इसका जो 13वां पद मिलेगा और इसका जो 13वां पद मिलेगा वो एक जैसा होगा, वो समान होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।